हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एस यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स, और आज हम लोग करेंगे लेक्चर 3 रे ऑप्टिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है पहले देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक क्या लेते हैं, परावर्तक सतह लेते हैं। क्या लेते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो है आपका क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। इसको बोलते हैं परावर्तक सतह हिंदी में। उसके बाद इसमें क्या करेगा, एक रे जो है क्या करेगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, जिसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्शन तो होवे करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो चलिए कराते हैं। ये क्या हो गया? इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। चलिए देखिए, ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये हो गया क्या? पढ़ने के बाद जब भी कोई स्मूथ सतह हो और चिकना सतह हो, तो पढ़ने के बाद क्या होगा? यहां से लौटेगा, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्शन होगा उसका। इसको बोलेंगे, यहां लिखते हैं इंसिडेंट रे। हिंदी में बोले तो आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। हिंदी बोले तो क्या बोलेंगे? परावर्तित। कोई दिक्कत? और इसमें एक क्या होता है? एक क्या होता है? नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल। क्या होता है भाई साहब? इसको नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोले तो अविलंब। क्या बोले? हिंदी में बोले तो अविलंब, ठीक है। नॉर्मल है, NOR समझिएगा, ठीक है। नॉर्मल। इसमें कोई दिक्कत? अब सुनिए, और किसके बारे में जानना है, ध्यान से देखिए इधर। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे और ये दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? उसको आई से सूत्र करते, यहां लिख दिया जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है भाई? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, पीछे आना मुझे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। क्या है? और ये क्या है? नॉर्मल। ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे शुरू करते हैं? R से। किससे? R से। एंगल ऑफ, क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोल सकते हैं, रिफ्लेक्शन बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलेगा क्या? इसको हिंदी बोले तो परावर्तन कोण। अच्छा, एक चीज और, जहां पर ये तीनों चीज मिल रहे हैं, जहां पे एंगल क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। हिंदी में क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ, यही लिख दिया जाए कि ऐसे करके, कोई दिक्कत? अच्छा रुकिए, देख देना चाहिए इसको लिख रहा है, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
इसको हिंदी में बोले तो आपतन बिंदु, क्या बोले, चलेगा क्या? अब सुनिए, और कुछ ये क्या है? आर, ये क्या है? आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। है संजीत कुमार, क्या देखो। अच्छा, एक चीज आप लोगों से पूछना है, एक कोण, इसको क्या बोलते हैं, कोई बताओ? इसको तो हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ क्या, इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको नॉर्मल, इसको इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को क्या बोलते हैं? यहां भी तो कुछ एंगल बनेगा ना भाई। ये तो मालूम है कि भाई यहां से यहां पूरा 90 होता है क्या? यहां से यहां क्या होता है? 90। तो ये तो हम जानते हैं कि 90 माइनस कितना होगा? आई, 90 माइनस आई। लेकिन इस एंगल का नाम क्या है? कोई बताएगा क्या? बताएगा? चलिए, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ ग्लांस। एंगल ऑफ, मालूम जाता, बोर्ड का नहीं डाला। एंगल ऑफ ग्लांस हिंदी में बोले तो सर्पी कोण, बोलो यो मालूम था? कोई दिक्कत? इतना चीज क्लियर हुआ? और सुनिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? ये जो पहला, सबसे पहला फर्स्ट लॉ, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों जो है लाई करते हैं, तीनों जो है एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में। अब नीचे वाला नहीं बता रहे हैं भाई साहब, नीचे वाले नहीं बोल रहे हैं। तो इसमें ये जो है ना आपका, ये आपका एक सरफेस हो गया। नीचे वाले सरफेस में यहाँ तो एक आ रहे हैं, एक अभिलंब है और एक ये जा रहे हैं। ये इंसिडेंट रे, ये अभिलंब और एक जा रहा है। ये बोल रहे हैं ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? नॉर्मल। और ये क्या है? तो ये तीनों जो है किसमें? एक ही समतल में है ना, और एक तल में होते कि नहीं होते हैं? पहला लॉ में ध्यान में आया। यहाँ देखो, ये देख रहे, ये देखिए, ये हम मान लेते हैं बोर्ड को, एक क्या है? सतह, एक प्लेन है। ये क्या रहा है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। तीनों एक ही किसमें होते हैं? तल में होते हैं, यानी तीनों लाई करते हैं किसमें? सेम प्लेन में। किसमें? कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसमें कोई दिक्कत? दूसरा क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल, आपतन कोण हमेशा बराबर होता है, यानी आपतित किरण ना परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्लास 10 में पढ़े थे, पढ़ो। आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा किसमें? आपतन बिंदु, अभिलंब ना, तीनों एक ही समतल में होते हैं। कोई दिक्कत? और आपतन कोण, परावर्तन कोण के खोल दीजिए नहीं समझ। तो बढ़ा जाए आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। अगला क्या है भाई साहब? देखिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए। चलिए, यही हमने बताया। देखिए, एक नीचे ये सरफेस, आप सुने, ये नीचे, ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये क्या? और ये क्या? नॉर्मल। तीनों जो होते हैं, तीनों ये क्या है? समतल में है। तीनों क्या है? मतलब सेम प्लेन में है। तीनों क्या है? एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में। ये सेम प्लेन, इसी पे ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये कोई दिक्कत है क्या? पहला लॉ क्लियर हुआ? ये देखो ना भाई, यहाँ तो बना हुआ, ये नीचे वाला प्लेन है जहाँ पे ये लाई कर रहा है, यहाँ ये लाई कर रहा, और ये जो है ये प्लेन है, इसी प्लेन में क्या कर रहा है? ये ना लाई कर रहा, तीनों सेम प्लेन में। कोई दिक्कत इसमें क्या? नहीं दिख रहा? अब दिखा? देख रहा है ये? ये जिस पे लाई करा वो हरा वाला है, ठीक है, ब्लू वाला, और ये जो व्हाइट वाला जो गिरा हुआ है ये क्या? प्लेन है। इसी प्लेन में तीनों सेम है। एक चीज और इसके क्या होते हैं? ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, देख ना, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये सरफेस है, इससे क्या है? ये सरफेस, ये सरफेस नीचे वाले, ये नीचे वाले सरफेस जहाँ पे ये कौन है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, ये सरफेस। इस सरफेस के ये तीनों जो होते हैं क्या होते हैं? ये परपेंडिकुलर होते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। उसी हमने लिखा फर्स्ट लॉ। क्या है फर्स्ट लॉ? क्या लिखा हमने?
कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल यानी अभिलंब एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल थ्री मतलब तीनों जो है लाई करते हैं किसमें? सेम प्लेन में। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ना, तीनों जो है उस पर, तीनों जो है किसमें? एक ही तल में होते हैं तीनों। कोई दिक्कत है इसमें क्या? कोई दिक्कत है इसमें? और अब तक बिंदु पर खींचा गया, बात तो सही है। सेकेंड लॉ क्या है ये? सेकेंड लॉ तो हमने बताया अभी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। यहां देखने के बोला ना, समझ में आ रहा? एंगल ऑफ क्या हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। कोण आई जो होता है कोण आर के, यहां लिख सकते हैं जैसे आई बराबर आर नहीं लिख सकते हो। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट सॉरी ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है आपका? नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे? ऑलवेज क्या होंगे? इक्वल होंगे। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? बढ़ा जा आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए अगला क्या है? तो फर्स्ट लॉ था ना, ये फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? हम तो बता दिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल ना, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित हिंदी वाले लगी, आपतित किरण और के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण क्या बोलते हैं? और परावर्तित किरण क्या? इस सतह पर से वापस जा रहा है, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। यानी एंगल बिटवीन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत इसमें? एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे बोल सकते हैं या इंसिडेंट रे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड नॉर्मल मतलब अभिलंब के बीच का कोण क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में बोले तो हिंदी आपतन कोण, आपतन क्या बोलेंगे? बोलिए। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? इसको लिखेंगे परावर्तन कोण। क्या लिखेंगे? परावर्तन कोण। क्या लिखेंगे? बोलिए बोलिए। परावर्तित, ठीक है, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं भाई साहब? परावर्तन कोण कहते हैं। हाँ, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे होता है? ये सरफेस है। जब तीनों जो है किसमें? इसमें ये नहीं करे कि यहां से ये देखिए, ये जो है आपका ये पेज है, ये ऐसा है ना, तो ये एंगल जो बन रहा है वो नहीं कर रहा है। ये तीनों जो होते हैं किसमें? इस प्लेन में होते हैं। कैसे होते हैं? इस प्रकार होते हैं तीनों। तो इस सरफेस के ई जो है परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज आज समझ में। कोई दिक्कत? बढ़ा जाएगा, अब बढ़ा जाएगा। चलो अगला क्या है भाई साहब? लॉ ऑफ रिफ्लेक्टेड वैलिड फॉर क्या? रेगुलर सरफेस। अरे रेगुलर रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े थे कल।
रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़े थे। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब जो इंसिडेंट रे होते हैं, जो आपतित किरण होते हैं, समांतर आते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद भी समांतर रिफ्लेक्ट होते हैं, लौटते हैं, है ना। ना तो ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो वैलिड होगा केवल किसके लिए? रेगुलर। तो हिंदी में क्या लिखेंगे भाई साहब, बोलिए? परावर्तन के नियम नियमित परावर्तन के लिए क्या होता है? लागू होता है। कोई दिक्कत? इरेगुलर के लिए लागू नहीं होगा भाई। अरे पढ़े थे ना कल, भूल गए? ये परावर्तक सतह है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। पैरेलल क्या करते हैं हम लोग? ये क्या है? इंसिडेंट रे है, पैरेलल आ रहा है, रिफ्लेक्शन तो यहां से होवे करेगा भाई। ये स्मूथ सरफेस है भाई साहब, ये क्या है? स्मूथ सरफेस है, चिकना सतह है। हिंदी में बोले तो चिकना सतह, चिकना सतह। क्या लगे यहाँ पे? यहाँ पर, यहाँ आने के बाद जब रे यहाँ आएगी, प्रकाश से किरण जब आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा? लोग रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन पढ़े थे, क्या होता है? पैरेलल ही रहेगा। क्या रहेगा? देख लीजिए, हम लोग एगो इरेगुलर पढ़े थे, पढ़े थे क्या? इरेगुलर ना, ठीक है। इरेगुलर में क्या था कि ये समांतर आता था, लेकिन लौटने के बाद कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये तो आपका इंसिडेंट रे तो सही था, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे था ना, वो देखिए किस प्रकार लौट रहा है। ये इरेगुलर है, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो लॉ ये किसमें? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए इसमें लॉ मतलब लागू नहीं होगा ये, ठीक है, वैलिड नहीं होगा। कोई दिक्कत इसमें? पढ़ा जाए आगे। चलिए आगे क्या है, हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे अब आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिए, ये आपका अब तो मालूम हो गया, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, ये लास्ट बार बता रहे हैं भाई। ये जो है, ये क्या बोलेंगे इसको? इंसिडेंट रे। हिंदी में बोले तो आपतित किरण। लास्ट बार बता रहे हैं, अभी आपका नहीं बताएंगे। ये आपका नॉर्मल, ये आपका हिंदी में बोले तो अवलंब, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, हिंदी में बोले तो परावर्तित किरण। कोई दिक्कत है क्या? तो आपका जो आई का मान, ये एंगल ऑफ क्या होता है? इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। तो हम बताएं अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का द्वितीय नियम बताए थे। क्या क्या बताए हैं? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा इक्वल होंगे। तो ये अगर आपसे हम पूछते ये पूछते तो आप तो बताते सर 60 डिग्री है। ये कितना होगा, कोई बताएगा क्या? ये कितना? 30 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? ये कितना होगा? क्योंकि ये 90 है टोटल भाई, तो 90 में से ये 60 घटेगा, कितना हो जाएगा? 30। समझ में आया क्या? अच्छा, ये 30 डिग्री क्या बोलेंगे? इस 60 डिग्री को तो बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब हिंदी में बोले तो आपतन कोण। हिंदी बोले तो आपतन कोण। अच्छा, इस 30 डिग्री क्या बोलेंगे? 30 डिग्री को एंगल ऑफ ग्लांस, एंगल ऑफ ना, हिंदी में बोले तो सर्पी कोण। वही चीज जो ये 30 है तो वही नहीं हो, ये हो एंगल ऑफ ग्लांस होगा। एंगल ऑफ ग्लांस को दिक्कत है क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। बढ़ा जाएंगे। उसके बाद आइए देखिए यहाँ पे हमने ये फिर से लिख दिया जाएगा। ये आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। हिंदी में बोले तो आपतित किरण। ये आपका क्या भाई साहब? रिफ्लेक्टेड रे।
हिंदी में बोले तो परावर्तित किरण। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है आई, होता है ना हो, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर होता है ना, ये कोई दिक्कत इसमें, ये आई आर। आपको ये पता नहीं दिया हुआ है, कितना डिग्री? अनिश कुमार यहाँ ध्यान दो। नॉर्मल मतलब अविलंब। ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। ये जो सरफेस है वो क्या है? सरफेस क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक सतह। क्या है? कोई दिक्कत इसमें? अब बताइए आप लोग, कोई आदमी तो निकाल के बताइए कितना डिग्री है। आप लोग बताइए, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कितना डिग्री का है भाई बताइए तो, कितना डिग्री? 80 डिग्री। 80 डिग्री कौन बोला? चलो ठीक है। देखिए, जब ये 50 है भाई साहब, ये 50 है, पेन चेंज करा दीजिए। ये 50 है, ये कितना है? तो जब ये 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए। ये 50 होगा, ये भी तो 50 होगा, 50 होगा। ये 50 है तो ये कितना है? ये 40। और ये भाई साहब इसको देखो और इसको देखो, इसको देखा, दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है? अरे भाई, ये कोण और ये कोण बराबर होता है सम्मुख कोण के कारण, तो जब ये 40 है तो ये भी तो 40 होगा। ये टोटल कितना हो जाएगा? कितना डिग्री? 80 डिग्री। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? आप आगे पढ़ने को मिलेगा। ये 80 डिग्री को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, हिंदी में बोले तो विचलन कोण। क्या बोले? विचलन कोण। कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसमें कोई दिक्कत है किसी को क्या? कोई समझ में आया ना भाई? इसमें कोई दिक्कत? बढ़ा जाके चले भाई, तो हम लोग निकालते हैं इसको। ठीक है, ये आपका इंसिडेंट रे कितना बार लिख दिए? क्लियर तो अभी तक हो गया होगा? ये क्लियर तो हो गया होगा अभी तक? ये परावर्तित किरण ये क्या है भाई साहब? हिंदी में बोले तो अविलंब। ये एंगल क्या है? आई। ये एंगल क्या है? इसमें किसी को दिक्कत? अच्छा, बराबर है तो हम आई लिख सकते हैं क्या? बराबर है तो हम आई नहीं लिख सकते हैं, हाँ? क्योंकि निकालना है, कुछ फॉर्मूला निकालना है, तो दिख जाएगा। अब सुनिए, अच्छा इसको कितना, इसको कितना बोलेंगे? उनको बताएगा क्या? कितना बोलेंगे? गणेश बताएगा? 90 डिग्री माइनस आई। अच्छा चलो, अनिश बताओ इसको कितना बोलेंगे? इसको 90 माइनस आई। कोई दिक्कत इसमें? 90 माइनस आई। आप बताएंगे ये कितना होगा? ये 90 माइनस आई कितना होगा? 90 माइनस आई। मतलब क्लियर हो चुका है ये। तो अब ये पूरा कितना निकाल सकते हैं हम लोग? ये पूरा कितना होगा तो बताइएगा आप लोग। ये कितना होगा? 180 माइनस 2i। 180 माइनस, तो कुछ हम लोग यहाँ लिखते हैं। देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आई। हिंदी वाले समझिएगा क्या? इसको बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण है आई। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी बोले तो परावर्तन कोण। हिंदी बोले तो परावर्तन कोण। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इसको क्या बोलेंगे? आर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे आर बराबर आई होता है ना। अच्छा, एक चीज और हम लोग इसमें, ये चीज एंगल ऑफ ग्रांस इधर दिखाई दे रहा है क्या? आपका फोटो नहीं आया बस। ये आ रहा है ना? मेरा फोटो ये आ रहा है ना? एक हो गया, 2 3। एंगल ऑफ ग्रांस। एंगल ऑफ ग्रांस कितना होगा भाई? 90 माइनस आई। आपको लिख लीजिएगा इसको हिंदी में सर्पी कोण। क्या लिख लीजिएगा? सर्पी कोण। एक और एंगल ऑफ डेविएशन नंबर 4। एंगल ऑफ डेविएशन
मतलब हिंदी बोले तो विचलन कोण। कितना दे दिया भाई साहब? 180 माइनस 2i। चलेगा क्या? कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ाएगा आप? चलिए आगे क्या है? रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब पढ़े थे हम लोग। आभासी प्रतिबिंब पढ़े थे हम लोग 10th में पढ़ते थे। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है ना, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या था? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं? तो दिक्कत है क्या इसमें? अरे रोहित कुमार, कोई कष्ट याद है? तो ये चीज वही हम लिखे हुए हैं ना, द इमेज विच इज फाउंड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ना, वास्तव में प्रतिच्छेद करता है, वास्तव में ना, ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यहाँ पर दोनों है, परावर्तन और अपवर्तन के बाद, परावर्तन और अपवर्तन के बाद, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? रियल इमेज। क्या कहते हैं? ऐसा प्रतिबिंब जो परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेद, वास्तविक के कारण बनता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अभी समझ में आएगा वास्तविक वास्तविक क्या है, समझ। उसके बाद हाँ इमेज पहले पढ़ा लेते, उसके बाद नेक्स्ट इमेज। अच्छा चलिए ठीक। क्या है? वर्चुअल इमेज। क्या है? वर्चुअल इमेज। 10th में पढ़ के आए हम किसी लोग सोचे कि स्किप कर दें इमेज को। क्या है? फिर वेल लाइट रेज डज नॉट इंटरसेक्ट, यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं करेगा, यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हुए प्रतीत होगा। प्रतिच्छेद करते हुए क्या होगा? प्रतीत होगा। कोई दिक्कत है इसमें क्या? कोई दिक्कत है इसमें क्या? नहीं ना, तब ये दोनों को हम समझाने जा रहे हैं, ठीक है। रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसको ये चीज लिख लीजिएगा तो आप समझ गए होंगे। चलिए भाई, चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं? हम लोग रियल इमेज बनाते हैं, ये पहले वर्चुअल इमेज बनाए देख लेते हैं कि आइए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? यहां पर हमारा है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। क्या है? यहाँ पर हमने वस्तु रखा, आगे रखने को मिलेगा ऐसा वस्तु रखते थे, लेकिन यहाँ तो हमको चेक करना है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमको? एक यहाँ पर सरफेस से टकराएगा और यहाँ से क्या होगा? परावर्तन होगा कि नहीं भाई? रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? अरे यहाँ से इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से भी तो उसी प्रकार होगा। आग होगा कि नहीं होगा? अब फिर यहाँ से क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये बताइए, जब रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर मिलेगा, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर मिलेगा वहीं पे क्या बनेगा? इमेज। संजीत कुमार, रिफ्लेक्शन के बाद जहां पर मिलता है रे, वहीं पर क्या बनेगा? तो यहाँ तो वही दक्षिण में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है, पता नहीं कहाँ मिलेगा, मिलेगा कहीं। लेकिन नहीं, एक चीज हम कर सकते हैं इसमें, मिलते हुए प्रतीत जरूर होगा। ये अगर इसको लाया जाए यहां से, मिलते हुए प्रतीत नहीं होगा। देखिए तो मिलते हुए प्रतीत हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। मतलब यहां पर क्या बना? यहां पर क्या बना? इमेज। और भी कौन सा इमेज? वर्चुअल इमेज बना भाई। क्योंकि रियल इमेज कब बनता? जब ये रिफ्लेक्शन हुआ था ना, यहां से जब आपतित किरण यहां से गया और दर्पण से टकराया, सतह से टकराया, और टकराने के बाद जो लौटा ये जहां जाके मिलता ना, वहां पर रियल इमेज बनता। ये यहां से टकराया, ये इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ये जहां पर जाके टकराता उसको बोलते हैं हम रियल इमेज, लेकिन यहां टकराया नहीं भाई। इसको हमने क्या किया कि यहाँ आते हुए प्रतीत हो रही है। ये क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है। यहाँ पर इधर गया, इधर गया, तो यहाँ हम लोग क्या कर दिया कि मिलते हुए प्रतीत करा दिया इसको। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना?
तो ये हुआ आपका वर्चुअल इमेज। मतलब हम लोग रियल ऑब्जेक्ट रखे, वास्तविक क्या रखे, वस्तु रखे, तो क्या बना, आभासी या काल्पनिक, क्या बना, प्रतिबिंब बना। एक और लेते हैं केस, ये समझ में आया? ये तो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज था। हम लोग लेते हैं किसका, रियल इमेज का। आइए रियल इमेज के लेते हैं। रियल इमेज के लिए क्या है भाई साहब, ये क्या है, इंसिडेंट रे। ये क्या है आपका, इंसिडेंट रे, ठीक है। और एक और ये भी क्या है आपका, इंसिडेंट रे। क्या है, इंसिडेंट रे। बात से पूरा चलेगा क्या, ठीक है। यहां से टकराने के बाद लौटेगा, रिफ्लेक्शन तो होगा, रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, परावर्तन तो होगा। तो यहां से ये परावर्तन कराइए इसको, चलेगा क्या। तो यहां पर जो ये मिला, यहां पर बना कौन सा इमेज, रियल इमेज। रियल इमेज क्यों कहेंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे आया, आने के बाद ये रिफ्लेक्शन हुआ ना, तो रिफ्लेक्शन करने के बाद, परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरण जहां मिलेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। यहाँ मिल रहा है, यहाँ वास्तव में मिल रहा है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर निकलने के बाद वास्तव में नहीं मिल रहा था, निकलने के बाद वास्तव में नहीं, मिलते हुए प्रतीत हो रहा था, ठीक है, दिख रहा था। अब सुनिए, अब हम लोग देखते हैं कि भाई वस्तु कहाँ रखा हुआ है, वस्तु, तो वस्तु कहीं इधर है ना, बोले वस्तु कहीं इधर है, तब यहाँ से आया है क्या, इंसिडेंट रे। कहीं पे हम वस्तु रखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ही, अभी दर्पण में पढ़ेंगे तो वस्तु रखेंगे, तो उसको दर्पण से टकराना ही पड़ेगा, दर्पण से टकराना ही पड़ेगा, इंसिडेंट रे। उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, ठीक, फोकस में मिलेगा, मतलब ये सब पढ़ने को मिलेगा आगे। तो अब देखिए, तो यहाँ वस्तु रखा हुआ था कहीं ना कहीं, तो भाई अब यहाँ रखा हुआ कि यहाँ रखा हुआ पता चल रहा है क्या, नहीं, लेकिन एगो है बात, देख लीजिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट आपको मिला, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कौन सा मिला, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोले, आभासी या काल्पनिक अगर वस्तु रखेंगे भाई साहब, तो क्या वास्तविक क्या बनेगा, वास्तविक क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। चलेगा क्या, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो आज इतना ही पर खत्म करते हैं क्लास को। आगे दिन हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में, इस बारे में। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका हल हम जरूर देंगे। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते जल्द बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।